नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सविसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगले मांगल्यम सर्वे कल्याणे कारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ॐ ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य उमा स्वामी देव की अनुपम कृति मोक्ष शास्त्र अपर नाम तत्वार्थ सूत्र। उमा स्वामी देव उन आचार्यों में से एक हैं जिनकी मात्र एक ही रचना उपलब्ध है और वह भी इतने लघु काय मात्र 357 सूत्र का है ये मोक्ष शास्त्र। यानी सीधे सीधे सूत्र छापे जाए ना, जैसे जिनेंद्र रचना में छपे हैं, तो मात्र 6 पेज का ग्रंथ है। बस इतने से में ग्रंथ खत्म। यानी इतना कम लिखा है और इतना कम लिखने के बाद भी ख्याति पाई है सर्वाधिक। और इस ग्रंथ के ऊपर ही टीकाएं भी हैं सर्वाधिक। संस्कृत में भी, हिंदी में भी, अपभ्रंश आदि में भी, देश भाषाओं में भी, सामान्य टीकाएं भी, वार्तिक भी, भाष्य भी, महाभाष्य भी, यानी टीका के रूप में, स्पष्टीकरण के रूप में, विश्लेषण के रूप में जितना जो कुछ लिखा जा सकता है वो सब इस ग्रंथ के ऊपर लिखा गया। और फिर भी और भी बहुत कुछ लिखने के लिए गुंजाइश फिर भी विद्यमान बनी रहती। यानी अपने आप में इतना, जिसको कहते हैं गागर में सागर को समाये हुए जैसा ग्रंथ है कि जितना निकालो उतना निकलता है। ग्रंथ की रचना के संदर्भ में कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य इस प्रकार के मिलते हैं। एक सिद्धय्य नामक ब्राह्मण था। आचार्य उमा स्वामी देव आहारचर्या के लिए निकले थे। उसके यहाँ पड़गाहन हो गया, आहार हुआ। उस समय ब्राह्मण घर में नहीं था। आहार होने के बाद में जब महाराज जी वापस आने लगे तो अचानक उनकी दृष्टि दीवार पर पड़ी। दीवार पर एक पटिया लगा हुआ था और उस पर लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इनको लगा ये तो गड़बड़ है, दर्शन ज्ञान चारित्र में तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र भी समाये थे, तो ये तो मोक्ष मार्ग नहीं हो सकते। वहीं कुछ चौक वगैरह पड़ी होगी, उन्हें उसे उठाया
और आगे जोड़ दिया सम्यक। सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राणी मोक्ष मार्ग। तो चले गए। जब वो सिद्धई ब्राह्मण वापस आया और उसने देखा कि मेरे सूत्र में किन्हीं ने सम्यक शब्द जोड़ा है, पूछा अपनी माँ से कि कौन आया था, किन्ने जोड़ा है। तो उन्हें बताया कि एक दिगंबर मुंडाज आए थे और उन्होंने जोड़ा है। पूछा किस तरफ गए, उन्हें बता दिया कि इस तरफ गए हैं जंगल की ओर। वो खोजते खोजते जंगल पहुंचा, महाराज जी मिल गए। उसने कहा कि मैं मोक्ष का मार्ग प्रतिपादित करने वाला एक ग्रंथ लिखना चाहता हूं। उसके लिए पहला सूत्र लिखा था, पर पहले सूत्र में ही गलती निकल आई, यानी प्रथम ग्रासे मक्षिका, तो बाकी शास्त्र तो कैसा बनेगा। इसलिए आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप ही इस पर कोई ग्रंथ लिखें। जब बहुत अधिक निवेदन किया तो आचार्य श्री को भी कुछ ऐसा लगा और उन्होंने उस ग्रंथ की रचना कर दी, और उसका प्रतिफल है अपना तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र। इस ब्राह्मण का अर्थ कोई ब्राह्मण जाति नहीं होती है। अपने यहाँ तो ब्राह्मण वर्ण यानी अध्ययन अध्यापन करने वाले सभी ब्राह्मण कहलाते, हम लोग भी ब्राह्मण कहलाते। यानी अध्ययन अध्यापन करने वालों सबका एक नाम ब्राह्मण, और जो देश रक्षा का काम करें वो क्षत्रिय, और जो व्यापार करें वो वैश्य, सेवा शुश्रूषा करें वो शूद्र। तो अध्ययन अध्यापन का काम करते ना, तो हम लोग का नाम पड़ता ब्राह्मण। ये ब्राह्मण यानी कोई ब्राह्मण जाति से मतलब नहीं है, एक बात। और दूसरी बात कि उस समय वर्ण व्यवस्था काम के अनुसार थी और धर्म अलग होता था। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का काम करे और धर्म का पालन करें जैन। यानी ब्राह्मण भी जैनी, क्षत्रिय भी जैनी, वैश्य भी जैनी, और काम कर रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का। और जब जैनी तो शुद्ध सात्विक भोजन आदि, सारी मान मर्यादाएं आदि, ये सब कुछ वहां रहती। इस तरह से इस ग्रंथ की रचना हुई। इस ग्रंथ की महिमा बता पाना ये अपन लोगों जैसे अल्प बुद्धि वालों के बस की तो बात है नहीं। यानी इसके अंदर कितने गूढ़ रहस्य समाहित हैं, ये तो जब अपन इसकी टीका को पढ़ते हैं, वार्तिक आदि को पढ़ते हैं, तो उससे लगता है कि पता नहीं कितने कितने रहस्य इसमें अभी अंतर्गर्भित हैं, और जिनको खोलना अपन लोगों जैसों के बस की बात नहीं है। वो तो अपने समंतभद्र स्वामी जैसे, अथवा कलंक स्वामी जैसे, अथवा विद्यानंद स्वामी जैसे कोई आचार्य हों पुनः, और वे उसके रहस्य का उद्घाटन करें तो भले हो जाए। अपने को तो अभी चर्चा अपनी समय सीमा में रह करके, क्योंकि परंपरा के अनुसार एक दिन में एक अध्याय की परंपरा का निर्वाह करना है, इसलिए ज्यादा विस्तार में न जाते हुए थोड़ी सी चर्चा इसके नामकरण पर करते हैं। मूल नाम तो इसका तत्वार्थ सूत्र है, सूत्रात्मक शैली में लिखा गया है। यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव को गूंथने का प्रयास इसमें हुआ है, इसलिए तो सूत्रात्मक शैली। और तत्वार्थों का वर्णन है, 7 तत्व 9 पदार्थ का वर्णन है, इसलिए तत्वार्थ। इस तरह पूरा मिलकर के नाम हो गया तत्वार्थ सूत्र। असली नाम तो तत्वार्थ सूत्र है, पर अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी है। मोक्ष शास्त्र कैसे प्रसिद्ध हो गया? अपने यहाँ एक परंपरा है कि कितने ही ग्रंथ जिन शब्दों से प्रारंभ हुए हैं उनका नामकरण वैसा हो गया। स्वयं भक्तामर स्तोत्र को ही ले ले, मूल में तो आदिनाथ स्तोत्र है, पर भक्तामर प्रणत मौले यानी भक्तामर शब्द से शुरू हुआ, इसलिए नाम पड़ गया भक्तामर स्तोत्र। स्वयंभू स्तोत्र ले ले कि मूल में तो 24 स्तव है, पर स्वयंभुवा भूत हितेन भूतले यानी स्वयंभू शब्द से प्रारंभ हुआ तो स्वयंभू स्तोत्र नाम पड़ गया। ऐसे कल्याण मंदिर स्तोत्र,
एक ही भाव स्तोत्र है, यानी ये सदेवागम स्तोत्र, यानी ये सब प्रारंभिक शब्द के माध्यम से ही नामकरण प्राप्त स्तोत्र है। वैसा ही कुछ इसके साथ भी हो गया कि मोक्ष मार्ग से नेतारम, यानी मोक्ष शब्द से प्रारंभ हुआ है, इसलिए नाम पड़ गया मोक्ष शास्त्र। तो अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी प्रसिद्ध है। प्रारंभिक मंगलाचरण में अन्य किन्हीं देवताओं का नाम स्मरण किए बिना देवत्व जिन गुणों के माध्यम से प्रकट होता है उन गुणों को नमस्कार किया है, और वह भी अन्य कुछ पाने के लिए नहीं, एकमात्र बेगुण हम में भी विकसित हो जाएं, उन गुणों का शुद्ध परिणमन हमारा भी हो जाए, इस भावना से नमस्कार किया गया है। पढ़ते हैं मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता यानी हितोपदेशी। मोक्ष मार्ग के नेता मोक्ष मार्ग का पूरा नेतृत्व करें, यानी मार्गदर्शक हों। नेता का काम ही होता मार्गदर्शन देना, आगे बढ़ना, अगुआ होना। तो मोक्ष मार्ग के नेता यानी हितोपदेशी। भेत्तारम कर्म भूभृताम, कर्म भूभृताम भेत्तारम, कर्म रूपी भूभृत पर्वतों के भेदता है, भेदन करने वाले, यानी द्रव्य कर्म भाव कर्म जिनके नष्ट हो गए हैं, यानी कि वीतरागी। और विश्व तत्वानाम ज्ञातारम, विश्व तत्वों के ज्ञाता हैं, यानी सर्वज्ञ हैं, संपूर्ण लोकालोक को एक साथ जानने देखने वाले हैं, यानी सर्वज्ञ हैं। यानी जो हितोपदेशी हैं, वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं, ऐसे भगवान को वंदे नमस्कार करते हैं। क्यों? तद गुण लब्धये, उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए, यानी मेरा स्वभाव भी वीतराग सर्वज्ञ है, तो वो स्वभाव पर्याय में व्यक्त हो जाए, इसके लिए मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। मूल मंगलाचरण तो इतना ही है। इसके बाद में जो ये पद्य उद्धृत हैं, अंत की दो गाथाएं तो ये भगवती आराधना की हैं। भगवती आराधना की दूसरी और तीसरी गाथा इसमें है। और जो ये एक श्लोक है, इसके संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि इंद्र को जब इंद्रभूति गौतम को लाने का भाव बना, तो विचार आया कि उस ब्राह्मण को लाएं कैसे यहाँ। अब वो तो मान के शिखर पर चढ़ा हुआ, अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान विद्वान माने बैठा है, तो कैसे लाएं समुद्रण में। तो इस तरह का कोई श्लोक उसने कहा था उनको, गौतम इंद्रभूति गौतम के सामने, और पूछा था कि इसका भाव आप बता दें हमें। हमारे गुरु मौन हो गए हैं, क्योंकि उसे जैन धर्म का ज्ञान तो था नहीं, तो भाव कुछ उसे ख्याल में नहीं आ रहा था। तो मन में आया कि क्या किया जाए, क्या कहें। तो अपनी बात को छिपाते हुए बोला, चलो हम उन गुरु के सामने ही बताएंगे। चलिए साहब, आए वो थे इसलिए। तो इस तरह का भाव वाला वो श्लोक था, यहाँ भी वो उद्धृत है। यहाँ उद्धृत करने का मूल कारण मात्र इतना ही लगता है कि इस ग्रंथ में ये सब बातें बताई हैं, और यदि कोई जैन दर्शन को जानना चाहता है तो इतनी बातें जाननी आवश्यक है। तो उसकी एक लिस्ट जैसी बताई है इसमें। पढ़ते हैं अपन। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्या पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा एते तन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महितै प्रोक्त मरहद विरीशै प्रत्येति श्रद्धाते स्पृशति च मतिमान या सवै शुद्ध दृष्टि। कि जो इतनी चीजों की प्रतीति करता है, श्रद्धा करता है, स्पर्श करता है, अनुभव करता है, वह बुद्धिमान ही शुद्ध सम्यक दृष्टि है। कितनी बातें?
त्रैकाल्यम 3 काल, द्रव्य षटकम 6 द्रव्य, 9 पद सहितम, और वे द्रव्य 9 पद सहित मतलब 9 पदार्थ, और फिर जीव षट काय, 6 काय वाले जीव, 5 स्थावर, 1 त्रस, और षट लेश्या, 6 लेश्याएं, 5 अन्य चास्तिकाया, और इन द्रव्यों में से एक को छोड़ दें तो 5 अस्तिकाय, फिर 5 व्रत, अहिंसा आदि 5 व्रत, फिर 5 समिति, ईर्ष्या आदि 5 समितियां, फिर गति 5 गति, यानी 4 तो ये सांसारिक गति और एक पंचम गति सिद्ध गति, फिर 5 ज्ञान, मति आदि 5 ज्ञान, और 5 चारित्र, सामायिक छेदोपस्थापना आदि 5 प्रकार का चारित्र, यानी जो प्रारंभ में 5 शब्द है वह हर एक के साथ में लगाते जाना। इन भेद वाले इति येतन मोक्ष मूलम, ये ही मोक्ष के मूल हैं। ऐसा त्रिभुवन महितई, तीनों लोकों में महान, और अर्हद्वी ऋषि, अरहंतों के भी ईश्वर मतलब तीर्थंकर, तो तीनों लोकों में महान तीर्थंकरों ने प्रोक्तम कहा है। यह जो प्रत्येति, इसकी प्रतीति करता है, यानी इसकी जानकारी करता है, श्रद्धाति श्रद्धान करता है, स्पृशति अनुभव करता है, सम्मतिमान वह ज्ञान संपन्न जीव, वही वास्तव में शुद्ध दृष्टि, शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। इसके बाद की जो 2 गाथाएं हैं वो हैं भगवती आराधना की। इसमें नहीं है, किन्हीं किन्हीं में रहती हैं, किन्हीं किन्हीं में नहीं भी रहती हैं, उनको भी अपन देखे लेते हैं। आप लोगों में से किन्हीं की पुस्तकों में हो तो, इनमें तो नहीं है, जिन्हें अर्चना में नहीं छपी हैं, अन्य किन्हीं के में हो सकती हैं। 2 गाथाएं आती हैं, एक तो आती है सिद्धे जयप सिद्धे चौ विहाराहिणा फलम पत्ते वंदितायर्हन्ते वोच्छम आराहणा कमसो। तो सीधे ही है, यानी गाथा से ही स्पष्ट ख्याल में आ रहा कि ये किसी न किसी ग्रंथ का मंगलाचरण है, क्योंकि प्रतिज्ञा वाक्य दे रहे वोच्छम आराहणा कमसो, कि हम क्रम से आराधनाओं का कथन करेंगे। कैसे कैसे? सिद्धे जयप सिद्धे, सिद्ध भगवान को नमस्कार करके। वे कैसे हैं? जयप सिद्धे, जगत प्रसिद्ध है। इसमें है क्या? लाइए थोड़ी देर, इसमें मेरे में नहीं है। तो सिद्धे जयप सिद्धे, कि जो जगत में प्रसिद्ध हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार करके। वे सिद्ध भगवान कैसे हैं? चौबीह आराधना फलम पत्ते, 4 प्रकार की आराधना के फल को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चारित्राराधना, तपाराधना, तो इनका फल मोक्ष दशा ये जिनने प्राप्त कर लिया है, ऐसे अरहंते, अरहंत को भी, यानी अरहंत तो सिद्ध भगवान को नमस्कार करके, वंदिता नमस्कार करके, कमसो क्रम से आरायणा बोच्छम, आराधना का वर्णन हम करेंगे। तो भगवती आराधना में चूंकि 4 आराधनाओं का वर्णन है, उसकी ये दूसरे नंबर की गाथा। अब ये जो 4 प्रकार की आराधनाएं हैं, ये कैसी हैं, इसकी चर्चा है अगली गाथा में। उज्जोवन मुज्जवनम निबहनम साहिणम चनेच्छरणम दंसननान चरितम तवान माराहिणा भनिया। क्रम से लगाना, ऊपर का एक वाक्य, नीचे का एक वाक्य, कि दंसन नान चरितम तवानम। दर्शन आराधना भी हर एक के साथ जोड़ लेना, कि दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र्य आराधना और तप आराधना, ये कैसी है? उज्जवनम दर्शन आराधना उद्योत करने वाली, प्रकाश करने वाला, यानी आत्मानुभव रूप दशा अथवा आत्मख्याति किसमें होगी, आत्मा प्रकाशित किसमें होगा? तो वही समय सार की आचार्य अमृतचंद देव की टीका के आधार से कहें तो आत्मानुभव की दशा आत्मख्याति की दशा है, यानी सम्यक दर्शन
ये उद्योत करने वाला है आत्मा को। तो सम्यक दर्शन उज्जोवन, उद्योतन स्वरूप है। और उज्जवनम सम्यक ज्ञान ये उद्यतन स्वरूप है। उद्यतन स्वरूप यानी दाहक, पाचक और प्रकाशक। कमजोरियों को जला देवे, संपूर्ण मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे, विकारों को नष्ट करे और कमजोरी को, विकारों को तो जला देवे और कमजोरी को पका देवे। दाहक, पाचक, प्रकाशक। तो विकारों का दाहक, कमजोरी का पाचक यानी कमजोरी नष्ट करके परिपक्व कर दे, और संपूर्ण मोक्ष मार्ग का प्रकाशक। इन तीनों का एक नाम है उद्यतन। दाहक, पाचक, प्रकाशक, इन तीनों का एक नाम है उद्यतन। एक कार्य होता ज्ञान का, इसलिए ज्ञानाराधना के लिए कहा उद्यवन, उद्यतन। फिर चारतम निवहन, चारतम निर्वाहक है, यानी मोक्ष तक कौन ले जाएगा? तो मूल अहम भूमिका है चारित्र की। यानी जैसे ही चारित्र की पूर्णता हुई, इसके बाद में एक समय भी संसार में रहने वाले नहीं है। यानी सम्यक दर्शन की पूर्णता के बाद तो 3 भाव भी लग सकते। सम्यक ज्ञान की पूर्णता के बाद में 8 वर्ष और कुछ अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व भी लग सकता कि सम्यक दर्शन की पूर्णता छायिक सम्यक्त में हो जाती। और छायिक सम्यक्त होने के बाद 3 भाव तक संसार में रह सकते हैं। स्वर्ग, फिर मनुष्य, फिर स्वर्ग, इसके बाद में मनुष्य होकर के मोक्ष जाएं। और सम्यक ज्ञान की पूर्णता 13वें गुणस्थान में हो जाती। और 13वें गुणस्थान को प्राप्त करने के बाद में यदि उस स्थिति में रहें तो 8 वर्ष और कुछ अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व तक रह सकते हैं। यानी इतने लंबे काल तक रह सकते हैं इस मनुष्य पर्याय में। परंतु सम्यक चारित्र की पूर्णता हुई तो कि सम्यक चारित्र की पूर्णता होती है 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में, और उसकी पूर्णता हुई कि अगले क्षण मोक्ष, तो वो कहलाता निर्वाहक, यानी सीधा मोक्ष में ले जाने वाला। तो चारित्राराधना ये निवहन निर्वाहक है, और तपाराधना ये साहिनम, ये साधन है, तप साधन है। यानी तप के माध्यम से इन सबका पालन होगा। और ये ही निच्छरणम, यदि कोई शरणभूत हैं तो ये 4 प्रकार की आराधनाएं हैं। इसलिए हम क्रम से इन 4 प्रकार की आराधनाओं को कहेंगे। इस तरह भगवती आराधना में ये प्रतिज्ञा वाक्य हैं। तो वहां की गाथाएं यहाँ आ गई। अब कैसे क्या आ गई इसके संदर्भ में कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए कुछ कहे बिना बस इतना ही समझ लें कि तत्वाद सूत्र के नहीं हैं, ये भगवती आराधना के हैं और वो धृत इसमें हो गई हैं। अब अपन मूल ग्रंथ की चर्चा करते हैं। ले लीजिए। क्या चीज? चौथा काल। ये अभी अवसर्पणी की उत्सर्पणी कौन सा पूछ रहे हैं? अवसर्पणी वाला। ये 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर। किनकी? हाँ, उत्कृष्ट आयु। चौथे काल में तो पूरी 24 ही हो जाती है। ये तो एक तीर्थंकर की, यानी कोई एक तीर्थंकर उत्कृष्ट आयु लेकर के आवे तो वे 1 कोटि पूर्व की। और चौथा काल तो 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर। ये तो बहुत है ना, पूरे चौथे काल के सामने एक बूंद जितना काल है तीर्थंकरों की आयु का। हाँ हाँ, तो उसका कारण तो ये है कि शुरू में तो तीर्थंकर काफी समय बाद हुए हैं, अंत के तीर्थंकर बहुत जल्दी हुए। जैसे इसको ऐसा ले लो ना कि महावीर भगवान और पार्श्वनाथ भगवान, तो पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान के समय में कितना अंतर? 250 वर्ष का। और फिर पार्श्वनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान, इनके बीच में कितना अंतर? 1000 वर्ष का। यानी ऋषभदेव और अजितनाथ, इनके बीच में तो बहुत काल है। फिर अजितनाथ और संभवनाथ, इनके बीच में भी बहुत गैप पड़ा। पर अंत्यंत के तीर्थंकरों के बीच में तो बहुत कम समय रहा।
अब इसके बाद 42,000 वर्ष का ये 5वां और 6वां और फिर लौट के आएगा, तो फिर 5वां और 6वां 42,000 वर्ष का, और फिर इसके बाद जो तीर्थंकर होंगे वो भी जल्दी जल्दी होने, और अंत के तीर्थंकर देर से होंगे। तो वो जो बीच वाला काल है ना, जल्दी जल्दी वाला, उसमें ये सब हो जाना, तो उसका योग बनेगा इतना ही। और बाद का जो है तो उसमें गैप पड़ना है, तो इसलिए तो 16 में से जोड़ा, नहीं तो और पहले से जोड़ लेना तो बहुत लंबा काल हो जाता ऐसा। अब मूल ग्रंथ प्रारंभ होता है। ये पूरा ग्रंथ 10 अध्यायों में विभक्त है, और ये अध्याय लगभग आचार्य देव ने विभक्त किए हैं। विषय है 7 तत्वों का, यानी 7 तत्वों का प्रतिपादन है, और 10 अध्यायों में। कैसे प्रतिपादन होगा फिर 7 का 10 में? कि यहां तत्व के हिसाब से अध्याय नहीं बने हैं, पहले से लेकर 4थे अध्याय तक है चर्चा जीव तत्व की, यानी एक जीव तत्व के प्रतिपादन के लिए 4 अध्याय। फिर 5वें अध्याय में चर्चा है अजीव तत्व की, फिर 6वें और 7वें अध्याय में चर्चा है आश्रव तत्व की, 8वें में बंध तत्व की, 9वें में संबर और निर्जरा तत्व की, और 10वें में मोक्ष तत्व की। यानी जीव तत्व के लिए 4 अध्याय, संबर निर्जरा के लिए 1 अध्याय, और बाकी सबके, और आश्रव के लिए 2 अध्याय, और बाकी सबके लिए 1-1 अध्याय। इस तरह का प्रतिपादन है। इस तरह 10 अध्यायों में 7 तत्वों की चर्चा है। कहने को तो पहले से 4थे अध्याय तक जीव तत्व की चर्चा, पर वास्तव में ये कथन बहुत स्थूल है। पहले अध्याय में तो मोक्ष के मार्ग का प्रतिपादन करते हुए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा है। पर दूसरे अध्याय से लेकर 4थे अध्याय तक, तो दूसरे अध्याय में जीव के भावों की चर्चा, और जो औदिक आदि भाव हैं, इसके माध्यम से वह कैसे कैसे शरीरों को पाता, किन किन लिंगों को पाता, नए शरीर को पाने के लिए क्या स्थिति होती, इन विषयों की चर्चा। और तीसरे और चौथे अध्याय में इन विकारी परिणामों की सजा भोगने के लिए जो 4 गति 84 लाख योनि में भटकता है, तो वो क्षेत्र कैसा है, यानी स्वर्गलोक कैसा है, मध्यलोक कैसा है, अधोलोक कैसा है, उसकी रचना बताई है तीसरे और चौथे अध्याय में। इस तरह से प्रतिपादन है। तो इस पहले अध्याय में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा है। सबसे पहला ही सूत्र मोक्ष मार्ग को बताने वाला है, पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है। एकता यहाँ दिया तो नहीं है शब्द, सीधा दिया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग, कि दिया तो नहीं है तो भी दिया है। कैसे दिया? कि चारित्राणि यहाँ बहुवचन रखा और मोक्ष मार्ग यहाँ एक वचन रखा, तो इसका मतलब ये तीनों मिलकर एक, यानी ये 3 नहीं, ये तीनों मिलकर एक। इसलिए अर्थ करना कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है। मार्ग यानी उपाय, मार्ग यानी साधन, मार्ग यानी कोई ऐसा रोड नहीं, ऐसा रास्ता नहीं, यानी उपाय, यानी इस माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सम्यक शब्द इसमें क्यों लगाया, इसका विश्लेषण भी आचार्य ने बहुत मार्मिक ढंग से किया है कि इन तीनों की यथार्थता, यानी आत्मश्रद्धान और आत्मा के साथ साथ अन्य जो पदार्थ जिस रूप में अवस्थित हैं, वैसा श्रद्धान, वैसा ज्ञान और वैसा आचरण। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ जो सम्यक विशेषण, तो उसके लिए उन्हें लिखा कि पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो और अज्ञान पूर्वक आचरण ना हो, यानी पदार्थ का यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान, इसलिए तो ज्ञान के साथ सम्यक विशेषण लगाया, और अज्ञान पूर्वक आचरण के निराकरण के लिए चारित्र के साथ में सम्यक विशेषण लगाया। इन तीनों को इस क्रम में रखा, उसके पीछे भी कारण कि ये इस क्रम से ही पूर्ण होते हैं। अब यह भी चर्चा की थी कि सम्यक दर्शन पहले पूरा हो जाता, सम्यक ज्ञान बाद में पूरा होता है, और सम्यक चारित्र उसके बाद पूरा होता।
प्रकट तो तीनों एक साथ होते हैं, यानी तीनों की उत्पत्ति होती है एक साथ आत्मानुभव की दशा में, शुद्धोपयोग की दशा में, और पूर्णता होती है क्रम से। तो जिस क्रम से पूर्णता होती उस क्रम से इनको गिनाया। अब चूंकि सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात आई तो स्वाभाविक है प्रश्न उठना कि सम्यक दर्शन क्या है। इसकी परिभाषा दे रहे हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। इसमें दो शब्द दिए, तत्व और अर्थ। अकेले तत्व का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन नहीं और अकेले अर्थ का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन नहीं। तत्व यानी उस वस्तु का स्वभाव और अर्थ यानी वह वस्तु, यानी भाव सहित वस्तु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। आचार्यों ने तो इसका 3 प्रकार से विश्लेषण किया है, खास करके सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ में, कि तत्वेन अर्था तत्वार्था, तत्वम अर्था तत्वार्था और तत्वस्य अर्था तत्वार्था, यानी तत्व से सहित पदार्थ, इसका नाम तत्वार्थ। तत्व ही पदार्थ, इसका नाम तत्वार्थ। और तत्व का पदार्थ, इसका नाम तत्वार्थ। यानी वे कहना ये चाहते हैं कि अकेला भाव का श्रद्धान भी सम्यक तो नहीं है और अकेले पदार्थ का श्रद्धान भी सम्यक तो नहीं है। भाव सहित पदार्थ का और पदार्थ भाव सहित ऐसा श्रद्धान सम्यक। यानी क्या कहना चाहते हैं, जैसे अपन उदाहरण लें कि अग्नि और अग्नि की उष्णता, तो वे कहते हैं अकेले अग्नि नहीं, उष्णता का ज्ञान करके अग्नि, यानी उष्णता सहित अग्नि जानना। क्योंकि उष्णता सहित नहीं जानी ना, यानी उसका भाव नहीं समझा, तो जैसे अन्य पदार्थों का प्रयोग करते ना वैसा प्रयोग करने बैठ जाओगे। इसको आराम से छू लिया तो कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। सोचोगे जैसा ये एक पदार्थ है ऐसी आग भी एक पदार्थ होती होगी, जब इसको छू लिया तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो आग को छूने से क्यों बिगड़ेगा। ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और इसके समान यदि आग को छूने बैठ जाएंगे तो होगा क्या। तो इसलिए अर्थ यानी भाव सहित अर्थ को लेना, कि उसकी विशेषता भी पहचानना, उसका गुण धर्म भी पहचानना, उसे सहित पदार्थ को जानेंगे तो उपयोगी होगा। यानी अकेला भाव किसी भी वस्तु का जाने तो भी उसका उपयोग जीवन में संभव नहीं, और भाव रहित अकेले पदार्थ को जाने तो भी उपयोग संभव नहीं। शक्कर कहें तब किस लिए शक्कर चाहिए, नहीं बस शक्कर, तो उपयोग नहीं कर पाएंगे। कि नहीं मीठा चाहिए तो मिठास कहाँ मिलेगी, तो भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। यानी मिठास युक्त शक्कर है और शक्कर मिठास के लिए काम में ली जाती। ये पूरा ज्ञान होगा तो शक्कर का उपयोग कर पाएंगे। कि यदि मीठा करना है दूध को तो क्या करना, मीठा लाओ, तो कहाँ मिलेगा मीठा, नहीं वो शक्कर लाओ। तो शक्कर क्यों लाना, कि शक्कर मीठी है इसलिए। तो मिठास संपन्न शक्कर, ये ज्ञान होगा तो शक्कर का उपयोग हो सकता है। ऐसा हर पदार्थ में लगा लेना। वो यहाँ कह रहे हैं कि जो 7 तत्व हैं, ये तत्व सहित अर्थ ये जानेंगे, यानी वो मूल वस्तु और उस वस्तु का भाव, उस वस्तु का स्वभाव, उस वस्तु की विशेषता, इसका पूरा श्रद्धान होगा। ये सम्यक दर्शन कहलाएगा। और अकेले भाव का श्रद्धान करेंगे तो भी किसको छोड़ना और किसको ग्रहण करना ये संभव नहीं होगा। और अकेले पदार्थ का श्रद्धान करेंगे तो भी किसको छोड़ना किसको ग्रहण करना ये संभव नहीं होगा। यानी आश्रव का श्रद्धान किया, कैसा कि बस आश्रव, कि नहीं ऐसा नहीं, आकुलतामय आश्रव, ऐसा श्रद्धान करना। आकुलता उसका भाव, वो आश्रव वस्तु, अपने संबर का श्रद्धान किया तो कैसा कि निराकुलतामय संबर, ऐसा जीव का श्रद्धान करना तो कैसा कि ज्ञानानंद स्वभावी जीव, अकेले जीव का नहीं, यानी उसकी विशेषता सहित वह वस्तु, तब उसमें हे उपादेय की बुद्धि निर्मित हो पाएगी। और यदि विशेषता सहित वस्तु नहीं जानी तो हे उपादेय नहीं कर पाएंगे। तो उस वस्तु की विशेषता सहित वस्तु का श्रद्धान ये सम्यक दर्शन है। तत्व और अर्थ, तत्व
तत् यानी उस, त्वय यानी भाव, यानी उस वस्तु का भाव, तत् त्वय उसका भाव। बेटा हाँ विटामिन भी ले लो, कोई बेसन वो नहीं, यानी उसकी विशेषता, यानी जिस शब्द में भी आप जानना चाहें, यानी उस वस्तु का जो मूल सार है ना, जिसके लिए उसे ग्रहण करते। जैसे शक्कर, आप शक्कर के लिए ग्रहण नहीं करते, मिठास के लिए ग्रहण करते। नमक लिया तो नमक के लिए थोड़ी खरक ले रहे, वो जो उसका खारापन है उसके लिए ले रहे, तो वो खारापन उसका तत्व कहलाएगा, यानी वो उसका भाव। यानी आपने नमक को सफेदी के लिए ग्रहण नहीं किया है, वो चौकोर है इसके लिए ग्रहण नहीं किया है, वो चिकना है इसके लिए ग्रहण नहीं किया, वो खारा है इसके लिए ग्रहण किया, तो खारापन सहित नमक, इसका नाम होगा तत्वार्थ नमक के संदर्भ में। अब ऐसे यहाँ सातों के संदर्भ में लगाना। सामान्य विशेषात्मक पदार्थ वो आ सकता कि अर्थ ये सामान्य और तत्व ये विशेष, और दोनों का एक साथ ग्रहण, यानी वस्तु भी हो वस्तु का भाव भी, ये दोनों एक साथ लेना। देखो लोक में तो इसके बिना कहीं काम नहीं चलता। ये व्यापार धंधा करते ना आप लोग, तो ना तो अकेले तत्व के बल पे व्यापार हो सकता और ना अकेला कभी अर्थ के बल पे व्यापार हो सकता। व्यापार में क्या चाहिए? दोनों चाहिए। यानी आप किसके कपड़े के व्यापारी थे ना? हाँ, सोना चांदी के, तब तो और मजा। सोना चांदी, तो ये सोना चांदी हुआ अर्थ और उसका भाव। तो यदि अर्थ और भाव दोनों ना हो तो व्यापार कर सकते थे, और वो भी किस रूप में कि सोना सोना बना रहे और भाव बदलता रहे। यानी सोना बदल करके चांदी ना हो जाए, पर जैसे सोना बदल के चांदी ना हो वैसे भाव भी बिल्कुल ना बदले, तो फिर क्या व्यापार होगा? फिर तो भाव तो उतार चढ़, यानी उतरता चढ़ता रहे कि जितना अधिक बढ़ेगा उतना अधिक इनकम हो जाएगा। तो भाव बदलता रहे और मूल वस्तु बिल्कुल ना बदले। और जहां अकेला भावों वाला होता है ना व्यापार, ये सट्टा आदि होते ना, तो उसमें मूल वस्तु तो होती नहीं, बस भावों का ही, तो उसको तो अपने यहाँ अब व्यापार की कोटि में गिना है, यानी वो व्यापार नहीं माने जाते। तो व्यापार तो कौन होता कि मूल वस्तु रहे और उसका भाव रहे, और भाव में उतार चढ़ाव हो तो इसके बल पे इनकम होती है। तो यही तो हुआ तत्वार्थ। तो यहाँ भी मोक्ष मार्ग का व्यापार करना है तो इनमें भी उतार चढ़ाव हो, या आश्रव बंध को बिल्कुल नष्ट कर दो, संबंध निद्रा का उत्पादन करो, और इसके बल पर मोक्ष का व्यापार हो जाएगा, मोक्ष रूपी इनकम आ जाएगी, हो जाएगी। ऐसा अभी जो सम्यक दर्शन है, इसके मूल में तो कोई भेद नहीं है, यानी पदार्थ का श्रद्धान, वस्तु का श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन। पर यदि अन्य दृष्टि से देखें, निमित्त आदि की दृष्टि से, वो अनिमित्त में और भी सब ले सकते हैं, यानी देशना की अपेक्षा, कर्म की अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा, चारित्र की अपेक्षा, तो इन दृष्टियों से देखते हैं तो सम्यक दर्शन के भी भेद हो जाते हैं। यहाँ भेद बता रहे देशना की अपेक्षा, जैसे अपन और भी ले सकते, कर्म की अपेक्षा भी, तो औपशमिक छायोपशमिक आदि जो भेद हैं ये कर्म की अपेक्षा। और जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 10 प्रकार के भेद बताए, आज्ञा सम्यक तो, मार्ग सम्यक तो आदि, एक ज्ञान की अपेक्षा, सराग सम्यक तो, बीतराग सम्यक तो, ये चारित्र की अपेक्षा, यहाँ ये देशना की अपेक्षा भेद। कि यदि देशना लब्धि की मुख्यता से देखें तो सम्यक दर्शन कितने प्रकार का, तो उसके लिए लिखा तन निसर्गादधिगमाद्वा, कि वह सम्यक दर्शन निसर्ग से अथवा अधिगम से होता है। तत् निसर्गात अधिगमात वा, कि तत् वह सम्यक दर्शन निसर्ग से अथवा अधिगम से होता है। निसर्ग और अधिगम क्या है? कि जिस समय देशना लब्धि हुई, यानी किन्हीं की भी देवशास गुरु की देशना मिली, और यदि बीच में कुछ ही समय गए, सम्यक तो हो गया, तब तो वो कहलाता है अधिगम। और यदि देशना तो पहले प्राप्त कर ली थी और सम्यक तो प्रकट हुआ बहुत बाद में, तो वो कहलाता निसर्गज।
यानी देशना तत्काल मिली कि पहले मिल गई थी? यदि तत्काल मिली है, इसके बाद सम्यक्त हुआ है, तो उसका नाम पड़ेगा अधिगम सम्यक्त। और यदि बहुत पहले मिल गई थी देशना, सम्यक्त बहुत बाद में हुआ है, तो उसका नाम पड़ेगा निसर्गत। यानी दोनों ही सम्यक्तों में देशना लब्धि होगी तो नियम से। अंतर मात्र कितना पड़ेगा कि सम्यक्त प्राप्ति के कुछ क्षण पहले ही देशना मिली थी कि बहुत पहले मिल गई थी। यदि बहुत पहले मिल गई थी, अब बहुत पहले में भाव भी बदला हुआ हो सकता कि और 2-3 भाव पहले, ऐसा भी हो सकता। तो बहुत पहले मिली थी यदि देशना, उसके बाद सम्यक्त होगा तो वो अधिगम सम्यक्त हो, और तत्काल देशना मिली और सम्यक्त हुआ तो वो निसर्गत सम्यक्त। हाँ हाँ हाँ, वो भी हो जाएगा। और वो सीधी देशना भी याद रह सकती, सीधी भी याद रह सकती। हाँ, ज्ञान की तो बहुत क्षमता है ना। यदि 2-3 भाव तक लगातार शनि पंचेंद्री बना रहा तो क्षमता है, रह सकती। पूरी वो देशना जो सुनी थी, यानी आत्मा परमात्मा की बातें जो सुनी थी, वो पूरी याद आ जाएंगी। वो तो बीच में अभी किसी काम में उलझ गया था। जैसे आपसे किसी व्यक्ति ने कोई काम करने का कहा, पहले तो आपने सोचा कि हमें अभी करना, पर और कोई दूसरे काम लग गए तो नहीं कर पाए वो काम, पर याद तो बना रहा। तो 4-5 दिन बाद में वो काम किया, तो बिना किसी की प्रेरणा के, बिना किसी के हिंट के, मतलब किसी ने भी इशारा नहीं किया कि वो काम आपको करना, याद तो था पर अन्य में उलझ गए थे, नहीं कर पाए। ऐसा यहां भी हो जाता। हाँ हाँ, देव शास्त्र गुरु तीनों देशना के निमित्त माने गए हैं। हाँ हाँ, अष्टपाउड़ में ऐसा आया है, अकेला शास्त्र का भी आया है अष्टपाउड़ में। जयचंद छाबड़ा जी ने उसको स्पष्ट किया कि अकेला शास्त्र भी निमित्त बन सकता है। अष्टपाउड़ में ऐसा स्पष्ट है। इस स्वभाव का मतलब बस इतना ही कि देशना तत्काल नहीं है। यानी स्वभाव यानी ये नहीं कि देशना के बिना हो गया, यानी जब भी सम्यक्त होगा तो 5 लब्धि पूर्वक ही होगा। देशना नियम से होगी, पर अंतर बस इतना पड़ेगा कि वो देशना बहुत पहले मिल गई थी, समझ में अभी तत्काल ही मिली, मतलब कुछ क्षण पहले ही मिली है, इतना अंतर पड़ेगा। यानी कोई भी सम्यक्त तो देशना के बिना तो होगा ही नहीं। यानी इसमें तो देवशास्त्र गुरु निमित्त होंगे ही होंगे। यानी चारित्र में देवशास्त्र गुरु के निमित्त नहीं हो तो चलेगा। अपने तीर्थंकर होते ना, उनके कोई गुरु नहीं होते दीक्षा गुरु, पर सम्यक्त के तो उनके भी देवशास्त्र गुरु होते हैं। तीर्थंकर भगवान तो तीर्थंकर बनने के पहले दीक्षा लेते तो किसी को गुरु नहीं बनाते, कोई देव को भी नहीं पूजते, सीधे ही दीक्षा के समय सिद्धाय नमः, बाकी 4 परमेश्वरों को नहीं पूजते, और शास्त्र भी उनके सामने कुछ भी नहीं होते हैं। तो भले ही उनके जीवन में अलग से कोई देवशास्त्र गुरु का व्यवहार नहीं हो दीक्षा के संदर्भ में, पर सम्यक्त के संदर्भ में तो देवशास्त्र गुरु का व्यवहार उनके जीवन में भी होगा। यानी सम्यक्त तो कभी भी देशना लब्धि के बिना होगा ही नहीं, उसमें तो देवशास्त्र गुरु की निमित्तता नियम से होगी, सच्चे देवशास्त्र गुरु की निमित्तता। और चारित्र में नहीं हो तो चलेगा, अपने आप भी दीक्षित हो सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या मिलती, बस मिलती है, क्या मिलेगी वो तो, बल्कि जिनमें में तो और ज्यादा ही देशना देने में समर्थ। अपन 80वीं गाथा पे चर्चा करने वाले हैं सुबह, उस समय चर्चा कर लेंगे, वही विषय आने वाला है, क्योंकि वहां तो जिनेंद्र भगवान को ही लिया है मुख्य। अब चूंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये बात कही थी, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वे तत्वार्थ कौन है, तो उनके नाम गिना रहे हैं। अथवा जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष ये तत्व है। क्या हमें कोई समस्या? यानी मोक्षाः और तत्वम, यानी मोक्षा बहुवचन और तत्वम एक वचन, यानी ये एक ही के रूप हैं, ये अलग अलग नहीं है। जो समयसार की कलश में आता ना, नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति,
कि आत्मा यद्यपि 9 तत्वों में व्यापक हुआ है, पर उसने एकत्व को नहीं छोड़ा। वहां 9 तत्व दिया, 9 पदार्थ जिसे कहते हैं, यहाँ 7 समझ लेना। यानी 7 ही ये एक के ही रूपांतर हैं, एक की ही अवस्थाएं हैं। इनमें वह एकत्व विभक्त स्वभावी आत्मा निरंतर विद्यमान है। तो इन 7 में उस एक को खोजना, और एक को खोज करके जो एक का श्रद्धान करेगा उसका नाम होगा तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन। 7 का श्रद्धान नहीं, 7 में एक को खोजे। यानी 9 तत्व तत्व भी यदि एकत्व न मुंचती, यानी 9 तत्व में गए हुए होने पर भी जिसने एक को नहीं छोड़ा, तो वो जो एक है भूतार्थ नय का विषय, त्रिकाल एक रूप रहने वाला ध्रुव तत्व, उसे एक को देख लेना, उसको अपने रूप से स्वीकार करना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। यहां तक चर्चा मोक्ष मार्ग की करके अब इसके बाद में सम्यक ज्ञान की चर्चा प्रारंभ करते हैं कि इसको कैसे जाने, इनका लोक व्यवहार किन किन रूपों में होता। तो चर्चा है सबसे पहले निक्षेप की। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् तन्यास। नाम स्थापना द्रव्य भाव तह तत् न्यासा। तत् उनका यानी मोक्ष मार्ग का और 7 तत्वों का, इनका न्यास यानी लोक व्यवहार नाम के माध्यम से, स्थापना के माध्यम से, द्रव्य के माध्यम से और भाव के माध्यम से होता। यानी गुण धर्म आदि का विचार किए बिना मात्र लोक व्यवहार चलाने के लिए किसी का कुछ भी नामकरण करना, वह कहलाता नाम निक्षेप। फिर गुण धर्म की अपेक्षा रख करके किसी अन्य वस्तु में किसी अन्य की स्थापना करना, प्रतिष्ठा करना, वह स्थापना निक्षेप। जिसकी जिस रूप से व्यक्त होने की योग्यता है अथवा पहले हो चुकी, उसका वर्तमान में व्यवहार करना, ये द्रव्य निक्षेप। और वर्तमान में जिस रूप से परिणमित है वैसा व्यवहार करना, ये भाव निक्षेप। यानी किसी भी बच्चे का नाम अपन ने रख दिया जिनेंद्र, तो ये कहलाएगा नाम निक्षेप। पत्थर की मूर्ति थी और उसमें अपन ने प्रतिष्ठा कर दी कि ये जिनेंद्र भगवान, ये हो गई स्थापना निक्षेप। जो जीव अभी जिनेंद्र नहीं बने पर आगे बनने वाले हैं, उनको अभी जिनेंद्र कहना। तीर्थंकर का जन्म हुआ, तीर्थंकर ने दीक्षा ली, ये सब व्यवहार करना, ये द्रव्य निक्षेप। और तीर्थंकर बन गए 13वें गुण स्थान में, तो उस समय उनको तीर्थंकर कहना, ये भाव निक्षेप। इस तरह से इन पदार्थों का लोक व्यवहार होता है। हाँ, द्रव्य निक्षेप से। हाँ हाँ हाँ, तो द्रव्य निक्षेप से। अब और किन किन माध्यमों से इन्हें जान सकते हैं, तो इसके लिए बता रहे प्रमाण नय रधिगमा, कि प्रमाण और नयों के माध्यम से भी इनकी जानकारी होती है। यानी संपूर्ण पदार्थों को एक साथ जानने वाला ज्ञान और वस्तु में रहने वाले अनंत अनंत धर्मों में से किसी एक को मुख्य कर बाकी को गौण करके एक देश जानने वाला ज्ञान, ये प्रमाण और नय ज्ञान, इनके माध्यम से भी पदार्थों की जानकारी होती है। और किससे जान सकते, इसके विस्तार के लिए निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। आप तो जिनेंद्र अर्चना ले लो, उसमें बहुत परेशानी में उलझेंगे, क्योंकि है ना, जब तक सूत्र हो जाएगा और आप खोजते ही बैठे रहेंगे। तो जिनेंद्र अर्चना ले लो तो जल्दी काम हो जाएगा। कि किस किस माध्यम से जाने, कि निर्देश यानी उसका नाम जानो, स्वामित्व उसका स्वामी जानो यानी किन के होता, साधन ये किस साधन से होता, अंतरंग बहिरंग हेतु क्या, अधिकरण यानी आधार जानो, स्थिति यानी काल सीमा जानो यानी कब तक रहती है ये चीज, और विधान यानी उसके भेद प्रभेद जानो। इस माध्यम से भी सम्यक दर्शन आदि का और जीव अजीव आदि का ज्ञान किया जाता। और किसके माध्यम से, कि सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य, उसका सत जानो, सत्ता जानो, अस्तित्व जानो, संख्या यानी कितने भेद होते उसके, क्षेत्र कि ये वर्तमान में कहाँ रह रहा, स्पर्शन कि आगे पीछे यदि रहे भूत भविष्य में भी तो कहाँ तक रह सकता, काल इसका समय क्या है, अंतर कि यदि एक के बाद दूसरा हो
तो बीच में कितना गैप पड़ सकता, और अल्प बहुत कि कौन अधिक और कौन कम, यानी हीनाधिकता का व्यवहार, इस माध्यम से भी पदार्थों का ज्ञान किया जाता। ये जो 2 सूत्र हैं, 7वां और 8वां, ये 2 सूत्र हैं संपूर्ण षटखंडागम की टीका के विस्तार करने वाले। यानी षटखंडागम की टीका में जितना जो कुछ विस्तार हुआ उसके पूरे आधार होते हैं 2 सूत्र, निर्देश स्वामित्व आदि और सत्संख्या आदि, और नाम स्थापना, द्रव्य भाव, तस्तन्यासा और प्रमाण नैर अधिगमा। ये 2 सूत्र हैं संपूर्ण न्याय शास्त्र का विस्तार करने वाले, यानी 2 के ऊपर आधारित है पूरा न्याय शास्त्र। अधिकरण, आधार, अधिकरण यानी आधार, यानी वो जहां रह रहा ना तो कौन आधार है उसका, वो जानना। अब इसके बाद में ज्ञान की चर्चा करते हैं कि जिस ज्ञान से जाना जाता है, ये सब पदार्थ जाने जाते हैं, वो ज्ञान कितने प्रकार का। मति श्रुता वधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार के ज्ञान की पर्याय हैं। कुल 5 ही नहीं, ज्ञान की पर्यायों को उनके कार्य की ओर से विभक्त करें तो 5 रूपों में विभक्त कर सकते हैं। वैसे तो पर्याय ज्ञान की अनंत हैं। अब इनके भेद, यदि इनको प्रमाण रूप में बांटें तो कि तत् प्रमाणे, वे ज्ञान ही प्रमाण हैं, यानी समीचीन हैं, प्रामाणिक हैं, और वे 2 प्रकार के होते प्रमाण। ये 2 प्रकार का कहां से निकाल लिया, प्रमाण ने दिया ना द्विवचन, यानी वो प्रमाण 2 प्रकार के होते। कौन कौन से, आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, यानी परोक्ष ज्ञान, परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण, इस तरह 2 प्रकार का प्रमाण होता। तो ये जो 5 ज्ञान है, इनमें से कौन सा ज्ञान किस प्रमाण में, कि आद्य परोक्षम, आदि के 2 ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है, और आदि के भी 2 होते हैं, फिर लगा ना, आद्य द्विवचन दिया ना, तो इसलिए आदि के 2, यानी क्रम से गिनना तो शुरू से गिनना और 2 तक गिनना, यानी मति और श्रुत ज्ञान। तो मति और श्रुत ज्ञान ये परोक्ष प्रमाण है, और प्रत्यक्षम अन्यत, और बाकी जो बचे वे सब प्रत्यक्ष हैं, यानी अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। अब जो मति ज्ञान है उसके पर्यायवाची नाम, पर्यायवाची नाम का मतलब कि वास्तव में वे पर्यायवाची नाम नहीं है, उनमें है तो अंतर, पर मति ज्ञानत्व का उल्लंघन उनमें नहीं होता। यानी ये सब मति ज्ञान के ही भेद प्रभेद है, मति ज्ञान की ही विशेषताएं हैं, इसलिए यहाँ उनको पर्यायवाची के रूप में गिनाया है। वे कौन कौन से हैं, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये सब अनर्थांतर हैं, यानी पर्यायवाची हैं। मननम मति, यानी किसी विषय का मनन करना, ये मति ज्ञान, फिर उसका स्मरण करना, ये स्मृति ज्ञान, फिर संज्ञा कि उसमें तर्क वितर्क, उसका प्रत्यभिज्ञान करना, यानी जोड़ रूप ज्ञान करना, यानी कल कोई देखा था, आज देखा, फिर उसको जोड़ना कि कल जैसा ही तो है अथवा एक कल से भिन्न है, तो ये सब संज्ञा। फिर चिंता कि उसमें तर्क वितर्क करना, ये चिंता, और अभिनिबोध उसके माध्यम से और अन्य ज्ञान करना, यानी अनुमान, तो ये सब अभिनिबोध। ये सब मति ज्ञान के ही रूपांतर हैं, यानी इन सबको मति ज्ञान ही समझना, यानी तर्क वितर्क ये भी मति ज्ञान, अनुमान ज्ञान ये भी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान का इससे आगे प्रवेश है। अब ये मति ज्ञान यदि पर पदार्थों में कार्य करे, यानी पर पदार्थों को जाने, तो कैसे जानेगा, कि तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, कि वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय यानी मन के माध्यम से पर पदार्थों को जानता। यानी यदि पर पदार्थों को जानेगा, पुद्गल आदि पदार्थों को जानेगा, तो या तो ये 5 इंद्रियां निमित्त बनेंगी या मन निमित्त बनेगा। यानी मुझे इसका स्पर्श करना तो स्पर्श इंद्रिय निमित्त बनेगी, सूंघना है तो नाक निमित्त बनेगी, सोचना है तो मन निमित्त बनेगा। यानी 5 इंद्रिय और मन की निमित्तता लेकर के ही पर पदार्थों को जानने में मति ज्ञान प्रवृत्ति करता है। अब इस मति ज्ञान के भेद बता रहे हैं, यानी किस क्रम से ये पदार्थ को विशेष विशेष जानता।
अवग्रहेया वाय धारणा। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये मत ज्ञान के 4 भेद हैं। यानी दर्शनोपयोग के बाद में सबसे पहले पदार्थ का सामान्य ज्ञान होता, यानी पदार्थ कुछ है ऐसा ज्ञान होता, वो हुआ अवग्रह। फिर इसके बाद इच्छा होती कि पदार्थ है तो क्या है, तो उस क्या है रूप इच्छा के शमन के लिए जो जानकारी हुई वो ईहा। इसके बाद में उसका निर्णय किया कि हाँ ये यही है, ये अवाय, और फिर वो बात पक्की बुद्धि में बैठ गई, यानी अपन भूले ना कालांतर में, वो कहलाती है धारणा। यानी कहीं मान लो कोई चीज हिल रही थी ऊपर, तो ऐसा लगा कि क्या है, ये तो हुआ अवग्रह। फिर बाद में कि कुछ तो होना चाहिए, तो ये ध्वजा है कि बगुला है, तो इसका निर्णय करने के लिए जो जानकारी हुई वो हुई ईहा। अब इसके बाद निर्णय किया कि नहीं ये तो ध्वजा है, ये हो गया अवाय, और फिर वो निर्णय बिल्कुल पक्का हो गया, यानी कालांतर में भी नहीं भूलेंगे, वो कहलाता है धारणा। अब ये जो 4 प्रकार का मति ज्ञान है, ये किन किन पदार्थों को जानता उसे बताते हैं। बहुविध क्षिप्रा निसृता नुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम, कि बहुविध क्षिप्र, अनिश्चित, अनुक्त, ध्रुव और सेतर, सा इतर, इतर ने उल्टा, सा यानी सहित, यानी इनके उल्टे से सहित, यानी एक विध, अक्षिप्र, निश्चित और उक्त और अध्रुव, इन पदार्थों को जानता है। यानी एक तो अनेक हों और एक अनेक जाति के हों। यानी ढेर सारे गेहूं रखे थे, वो तो हो गए बहु। अब ढेर सारे गेहूं भी अनेक जाति वाले, यानी पिसी भी रखी थी, कटिया गेहूं भी रखा था, अपने फार्म की पिसी भी रखी थी, और गेहूं रखे थे, तो ये अनेक जाति के हो गए, तो वो बहुविध। फिर क्षिप्र, कोई चीज बहुत जल्दी जा रही थी, यानी कोई गाड़ी एकदम खूब तेज रफ्तार में दौड़ती हुई जा रही, उसको जाना, तो ये क्षिप्र। फिर अनिश्चित, कि पूरी निकली हुई नहीं थी कोई वस्तु, यानी तालाब में डूबा था हाथी, मात्र उसकी थोड़ी सी सूंड निकली थी, उसको देख के हाथी का ज्ञान किया, ये अनिश्चित। फिर अनुक्त, कि कोई बोलना चाह रहा, कुछ कहना चाह रहा था पर कह नहीं पाया, उसने मात्र ऐसा किया, उतने से अपन समझ गए हाँ बस चुप रहो, हमें पता है आप क्या कहोगे। ऐसा होता ना कभी, यानी कोई ऐसी बात चल रही हो और सामने वाला बोलने को तैयार हो, हाँ बस चुप रहो, हमें पता है आप क्या कहेंगे, तो ये हो गया अनुक्त। यानी कहे बिना जान लिया कि क्या कहेगा, ये अनुक्त। और ध्रुव, कि जो चीज स्थायी है, एक जैसी विद्यमान है, उसे जानना। अब इससे उल्टा कि ये यानी एक गेहूं का दाना है, उसे जानना। फिर एक विध, कि एक एक गेहूं के दाने अनेक अनेक जाति वाले रखे हैं, उन्हें जानना। फिर अक्षिप्र, कि बहुत धीरे धीरे कोई चल रहा, उसे जानना। फिर निश्चित, पूरा हाथी बाहर ही खड़ा है, उसे जानना। फिर उक्त, कि किसी ने कहा, उससे जानकारी करना। और अध्रुव, कि जो चीज स्थिर नहीं है, बदल रही है, उसे जानना। इस तरह 12 प्रकार के पदार्थों को ये मति ज्ञान जान लेता। ये सब सा इतराणाम, सा यानी सहित, इतर यानी उल्टा, यानी 6 ही गिनाए और इन 6 के उल्टे कर लेना। बहु का उल्टा एक, बहुविध का उल्टा एक विध, ऐसा। सहित, सा यानी सहित, इतर यानी उल्टा। अब ये सब क्या है? अर्थ से, ये अर्थ के भेद हैं, पदार्थ के भेद हैं, यानी वास्तव में ज्ञान के भेद नहीं है। ज्ञान तो इनको जानता है, पर मूल बहुविध आदि पदार्थ के भेद हैं, यानी इतने तरह के पदार्थ हो सकते ज्ञान को जान लेता। अब जो अवग्रह ज्ञान था उसके भेदों की चर्चा है। व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजन पदार्थ का मात्र अवग्रह होता, यानी उसके यह अवाय धारणा आदि नहीं हो पाएंगे। यानी अवग्रह ज्ञान के 2 भेद, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह। तो जिसमें पदार्थ पूरा स्पष्ट हो जाए उसका तो अर्थावग्रह होता, तो उसके तो और भी भेद बन जाएंगे, फिर यह अवाय धारणा आदि। और जिसमें पदार्थ स्पष्ट होने की संभावना ना हो उसका मात्र व्यंजनावग्रह होगा और उतने से ही खत्म हो जाएगा, फिर उसका यह अवाय धारणा आदि नहीं होगा। अब ये जो ज्ञान है, ये जो व्यंजनावग्रह है, ये किन किन से नहीं होता?
कि ना चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, कि व्यंजना वगैरह चक्षु और मन के माध्यम से नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें अस्पष्टता रहनी, और चक्षु इंद्रिय तो स्पष्ट को जान पाती है, मन भी स्पष्ट के संदर्भ में ही सोच पाता है, तो व्यंजना वगैरह चक्षु और मन के माध्यम से नहीं होता। यहां तक चर्चा हुई। उदाहरण तो अस्पष्ट है ना, यानी इसकी स्पष्टता के लिए उदाहरण की संभावना नहीं है, और जिसको भी आप उदाहरण बनाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण बनाते साथ स्पष्ट हो जाएगा, वे तो अस्पष्ट, यानी जिसका यह अवधारणा संभव ही ना हो। अपन उदाहरण दे सकते हैं और उसको एकदम स्थूल समझना, क्योंकि अन्यथा वो उदाहरण स्वयं वो यह अवधारणा वाला ही होगा कि जैसे मान लो यों किया और बस इसके बाद खत्म। तो कुछ तो आपको भनक हुई कि हाँ कुछ तो है, पर वो इतनी अस्पष्ट हुई कि इसके बाद यह अवधारणा पर नहीं बढ़ पाए। अब यद्यपि इसमें तो बढ़ेंगे आप, इसलिए मैंने कहा कि उदाहरण देंगे तो स्पष्टता की कोटि में आ जाएगा वो, पर इसको ये अपन स्थूल समझने की दृष्टि से मान लें कि यों किया तो ये आवाज तो सुनी आपने, पर वो इस तरह की आवाज थी कि उसके संदर्भ में आपको और आगे का विचार ही नहीं आए कि देखें तो क्या है, काय की आवाज है, आई गई बात हो गई, वो व्यंजना वगैरह यानी एकदम अस्पष्ट रहे। और फिर वहां उपयोग नहीं गया ज्यादा, यानी ये आवाज धारणा नहीं हुआ ऐसा। पर वहां तो जो वो आवाज आई ना, तो अपना उपयोग इतना चंचल है कि बराबर पकड़ तो लेते कि क्या कह रहे हैं, कौन कर रहा, किस दिशा से आ रही है, इतना तो पकड़ लेते, तो वो यह हो गई ना। यानी आवाज जो आपके कानों में पड़ी तो वो यहाँ से आई है कि यहाँ से आई है कि यहाँ से आई, बराबर उस ओर ही देखते हैं, तो यह तो हो गई। वो क्या कहा ये तो नहीं आया, पर चक्षु इंद्री के माध्यम से नहीं होता ना ये, तो वहां तो चक्षु इंद्री चली गई आपकी, यानी जिस तरफ से भी आवाज तो बराबर के हाँ इस तरफ से आवाज आई तो बराबर है, और फिर बाद में भले छोड़ दिया उसको, तो यह तो हो गई वो। यानी जो भी उदाहरण आप बनाएंगे वो बहुत स्पष्टता वाले हो जाएंगे, यानी वो यह आवाज धारणा में हो जाएंगे। अब भले बाद में आपने निर्णय भले नहीं किया, पर बराबर आपको इतना ख्याल में आ गया कि ये आवाज किस तरफ से है, तो एक गंध आई तो ये गंध किस तरफ से पूरा ख्याल में आ गया, तो यह तो हो गई, तब तो वो ख्याल में आया ना। तो ये व्यंजना वगैरह यानी अत्यंत अस्पष्ट, यानी उसमें स्पष्टता के लिए कोई अवसर ही ना रही, वो व्यंजना वगैरह। कैसे? हाँ, इसमें है कि हाँ, कभी भी नहीं भूलेंगे ये नहीं, कुछ समय तक नहीं भूलेंगे। अब कुछ समय तक का भी मतलब क्या कि जिस स्तर की धारणा हुई होगी, मान लो कोई धारणा ऐसी है कि 1 घंटे तक याद रहा इसके बाद भूल गए, और कोई धारणा ऐसी है कि 20 वर्ष तक याद रही इसके बाद भूल गए, और कोई धारणा ऐसी है कि 80 साल तक भी याद चलती रहे। तो किस स्तर की धारणा हुई उसके आधार से स्मृति रहेगी। और ये तो अपन चाहे जब देखते हैं, कोई बात घंटे भर में ही भूल जाते हैं और कोई बात पूरी जिंदगी याद रहती है। तो यह सब धारणा का ही कमाल, यानी किस विषय की कितनी धारणा हुई, किस तरह की धारणा हुई, उसके बल पे स्मृति होगी। अब इसके बाद में श्रुत ज्ञान के भेदों की चर्चा है। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता, यानी मति ज्ञान से जितनी जानकारी हुई पदार्थ की, उसमें और जो विशेष विशेष जाना जाएगा वो श्रुत ज्ञान। और इसके मूल में 2 भेद, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। और इसके बाद में अंग बाह्य के अनेक भेद और अंग प्रविष्ट के 12 यानी 12 भेद। जो द्वादशांग वाणी है ना, ये अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट क्या होता कि मूल गणधर आचार्य के माध्यम से जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी सूत्रबद्ध हुई वह तो कहलाती है अंग प्रविष्ट, और उसका रूपांतरण होता द्वादशांग में, तो वो द्वादशांग वाणी तो कहलाती है अंग प्रविष्ट। इसके बाद में अन्य अन्य आचार्यों के माध्यम से जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी सूत्रबद्ध हुई वह सब कहलाती है अंग बाह्य, और उसके अनेक अनेक भेद। अपने को जो अभी जिन वाणी उपलब्ध है ना, वो सब अंग बाह्य उपलब्ध है, अंग प्रविष्ट कुछ भी उपलब्ध नहीं है। हाँ, यानी मूल गणधर देव के द्वारा जो सूत्रबद्ध हुआ वो कुछ भी उपलब्ध नहीं है।
जो अन्य ने आचार्य ने सूत्रबद्ध किया वो उपलब्ध है अपने पास। सुना और सूत्रबद्ध किया तो वो 12 अंगों में विभक्त करते हैं, तो वो तो कहलाती है अंग प्रविष्ट। और इसके बाद के जो आचार्य आदि सूत्रबद्ध करते, लिपिबद्ध करते, वो सब कहलाता अंग बाह्य। उनसे सीधी तो सुनी नहीं, गंधर से प्रतिगंधर ने ग्रहण किया, प्रतिगंधर से और आचार्य ने, उनसे और आचार्य ने, ऐसी परंपरा चलती रही। हाँ, लिंक जुड़ी रही। हाँ, पर बात यही कि वो भेद करने के लिए कि ये तो इनने सीधी सुनी थी और ये परोक्ष सुनी है। तो जो सीधी सुनी और सूत्रबद्ध किया उसका नाम अंग प्रविष्ट होता है, और जो परोक्ष हुई वो अंग बाह्य कहलाती। तो अपने पास क्योंकि समय कम रह गया है इसलिए अब ज्यादा विस्तार नहीं करें। अब इसके बाद में चर्चा है अवधि ज्ञान की। तो अवधि ज्ञान मूलतया मतलब जन्म से किनके होता, पहले उसे बता रहे हैं। भव प्रत्यो बधिर देव नारकाणाम, कि देव और नारकियों के अवधि ज्ञान भाव प्रत्यय होता। प्रत्यय यानी कारण, भाव यानी वह जन्म, यानी देव पर्याय और नरक पर्याय में जन्म ही उसमें कारण बन जाता, अलग से कोई कारण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं होता ये नहीं समझना, पर वो क्षयोपशम उस गति में जाने मात्र से अपने आप हो जाएगा, यानी उसके लिए अलग से कोई त्याग तपस्चरण आदि की आवश्यकता नहीं होगी। तो भाव ही जिसका कारण है, ऐसा अवधि ज्ञान देव नारकियों के होता है। जैसे अपन ले लें पक्षियों आदि का अथवा मछलियों आदि का, तो उड़ना भी एक कला है, तैरना भी एक कला है, तो अपने को तो सीखना पड़ता, यानी क्षयोपशम अलग से होता, और उनके जो भाव ही कारण है उनका। यानी कोई पक्षी पर्याय में कोई जीव आया तो अपने आप ही उड़ना सीख जाएगा, कोई मछली पर्याय में जीव आए तो अपने आप ही तैरना सीख जाएगा, तो वो उनके तैरने और उड़ने की कला वो भाव प्रत्यय कहलाएगी। ऐसे देव नारकियों के होता कारण, प्रत्यय ने कारण। अब ये जो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान है ये तो मात्र एक भेद वाला ही होता, देशावधि वाला, और इसमें उस भाव वाला ही। इसके बाद जो क्षयोपशम निमित्तक है, यानी त्याग तपस्चरण आदि के बल पर जो क्षयोपशम हुआ उसके कुछ भेद बनते हैं, उसकी चर्चा है। क्षयोपशम निमित्ता षड विकल्पा शेषाणाम, कि क्षयोपशम है निमित्त जिसमें, यानी त्याग तपस्चरण आदि के माध्यम से जो अवधि ज्ञानावरण आदि का क्षयोपशम हुआ वह है निमित्त जिसमें, ऐसा अवधि ज्ञान 6 प्रकार का होता है और शेष जीवों के यानी मनुष्य और प्रेंचों के होता है। अब इसमें भी मनुष्यों में सामान्य समझना, क्योंकि तीर्थंकर जैसे जीवों के तो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता, उनका वो क्षयोपशम निमित्तक नहीं है, यानी उसमें तो भाव ही कारण है। यानी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता लेकर के जो भी जीव आएंगे उनको अपने आप जन्म से क्या गर्भ से ही अवधि ज्ञान होगा, तो भाव ही उसमें कारण है ना। वो तो बिल्कुल देव नारकियों जैसा ही हो गया। यहाँ बाकी अन्य सामान्य मनुष्यों की चर्चा समझनी, और प्रेंचों के भी होता है। तो ये 6 भेद कौन कौन से? अनुगामी, अननुगामी, हीयमान, वर्धमान, अवस्थित और अनवस्थित। इनका विस्तार वैसे हमारे विद्यार्थीगण भी तो और बाकी लोग भी नियम सार का जब प्रकरण चल रहा था उसमें सुन ही चुके, वो अपने पास समय रहा नहीं इसलिए दोहराते नहीं है। यानी एक ऐसा अवधि ज्ञान कि जिस रूप में हुआ उसी रूप में बना रहे, जितना क्षयोपशम हुआ उतना ही बना रहे, वो अवस्थित। एक घटता बढ़ता रहे वो अनवस्थित, एक साथ में जाए वो अनुगामी और साथ में नहीं जाए वो अननुगामी। एक जिस रूप में व्यक्त हुआ उसी रूप में बना रहे, वो उस रूप में ही बना रहे तो ये तो अवस्थित, और नहीं बना रहे घटे बड़े वो अनवस्थित। और एक जिस रूप में प्रकट हुआ उससे नियम से कम कम होता जाए वो हीयमान, और एक नियम से बढ़ता बढ़ता जाए वो वर्धमान। संक्षेप में इतना समझ लेना। अब आगे चर्चा है मना पर्याय ज्ञान की, तो इसके भी भेद बता रहे हैं। ऋजु विपुलमति मना पर्याया, मना पर्याय ज्ञान के 2 भेद, ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान और विपुलमति मना पर्याय ज्ञान। ये मना पर्याय ज्ञान क्या होता कि दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को सीधे आत्मा से जानने की क्षमता वाला ज्ञान,
यानी जो जानने वाले मुनिराज हैं उन्हें मन की आवश्यकता नहीं है, वे तो सीधे आत्मा से जानेंगे। पर जान पाएंगे किस विषय को कि जिसके संदर्भ में दूसरा कोई सोच रहा है। यानी सीधे नहीं जानेंगे, उस वस्तु के संदर्भ में दूसरा कोई सोच रहा है तो उसके मन में जो सोच चल रहा उसे जानेंगे। तो इसके दो भेद ऋजुमति और विपुलमति। हाँ, इसमें तो है कि यदि वे सोच रहे हैं तो अरूपी को सोच रहे हैं तो वो भी जान लेंगे, इसलिए तो मन को रूपी कह दिया ना। यानी अरूपी विषय मन के माध्यम से यदि चिंतन में आ रहा है तो मना परे ज्ञानी उसको जान लेंगे, यानी मन में स्थित विषय को जान लेंगे। तो मन से यदि कोई आकाश के संदर्भ में सोच रहा है तो वो उस सोच को भी जान लेंगे। तो आकाश तो अरूपी है पर वो मन में स्थित है ना, तो उसको जान लेंगे। यानी अपन मन के द्वारा सोच रहे हैं यदि अरूपी को तो उसको भी वे जान लेंगे। मन से आत्मा का चिंतन कर रहे तो वो मन के चिंतनीय आत्मा को जान लेंगे, वैसे आत्मा को नहीं। तो हमने मन में आत्मा का जिस रूप में चिंतन किया ना, उस हमारे चिंतन को जानेंगे। हाँ, यानी आकाश के संदर्भ में हमने जो चिंतन किया उसे जानेंगे, आकाश को नहीं। तो वैसे तो आकाश अरूपी, पर आकाश के संदर्भ में जो हमने चिंतन किया वो चिंतन रूपी है, उसको वो जानेंगे। ऐसे आत्मा तो अरूपी, पर आत्मा के संदर्भ में हमने को सोचा तो वे उस हमारी सोच को जानेंगे। तो वो सोच रूपी है, मन रूपी है, इसलिए उसे जान लेंगे। अब ये ऋजुमति विपुलमति क्या होता? एक तो सीधा सीधा, यानी सीधा चिंतन कर रहा सपाट, उसको जाने। और विपुलमति में आड़ा टेढ़ा भी, यानी जिसको अपन बोले ना फंसा हुआ, कुछ किसी का कुछ किसी का कुछ किसी का, यानी एक कुटिलता लिए हुए, तो उसको भी जानने की क्षमता ये विपुलमति में। अब इन दोनों में विशेषता क्या, इसे बता रहे। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषा, कि विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा इन दोनों में अंतर है। यानी ऋजुमति मना परे ज्ञान कम विशुद्धि वाले मुनिराजों के भी हो जाता, और विपुलमति मना परे ज्ञान ये विशिष्ट विशुद्धि वाले, यानी विशेष विशुद्ध परिणाम हो उनके होता। और अप्रतिपात, प्रतिपात यानी गिर जाना, छूट जाना, अप्रतिपात यानी नहीं गिरना, नहीं छूटना। तो ऋजुमति मना परे ज्ञान होकर के छूट जाता है, और विपुलमति मना परे ज्ञान कि यदि किन्हीं मुनिराज के हो गया तो नियम से फिर वो केवल ज्ञान में जाके मिलेगा, यानी उसी भाव में नियम से वो केवल ज्ञानी बन जाएंगे। यानी वो छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं मतलब ज्ञान तो छूटेगा पर आगे बढ़ गया, यानी केवल ज्ञानी बन गए। और ये ऋजुमति वाला ये तो छूट करके अनंत गति में भी चले जाएंगे। ये इन दोनों में अंतर है। अब अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान का अंतर बताते हैं। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय भयो बधि मना पर्यायो, कि विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान में अंतर है। यानी अवधि ज्ञान कम विशुद्धि वालों के हो जाता, क्योंकि ये चारों गतियों में होता है, और मना पर्याय ज्ञान मात्र मनुष्य में मुनिराजों के ही होता। तो इसके लिए विशिष्ट विशुद्धि चाहिए। अवधि ज्ञान का क्षेत्र अधिक है और मना पर्याय ज्ञान का क्षेत्र कम है। मना पर्याय ज्ञान का क्षेत्र मात्र 2.5 द्वीप 45 लाख योजन प्रमाण, और अवधि ज्ञान का क्षेत्र तो पूरा 3 लोक भी हो जाए। यानी स्वर्ग के सर्वार्थ सिद्धि वाले बिमा अहिमेंद्र जाने तो ऊपर तो अपना ध्वज दंड तक और नीचे 7 नरक तक जान सकते, यानी पूरा 3 लोक भी आ जाए। तो क्षेत्र अवधि ज्ञान का अधिक है। और स्वामी के अवधि ज्ञान को धारण करने वाले जीव अधिक हैं, और मना पर्याय ज्ञान को धारण करने वाले कम। स्वाभाविक है, अवधि ज्ञान तो चारों गतियों में होता तो ज्यादा जीव हो जाएंगे, और मना पर्याय ज्ञान तो मात्र मनुष्य गति में मुनि राजों के तो कम संख्या रहेगी। और विषय में उल्टा है। अवधि ज्ञान का विषय स्थूल है और मना पर्याय ज्ञान का विषय सूक्ष्म है। यानी अवधि ज्ञान स्थूल को जानेगा, और आगे आएगा तदनंत भागे मना पर्याय से। अवधि ज्ञान ने जितना जाना उसका अनंतमा भाग सूक्ष्म भी मना पर्याय ज्ञानी जान लेंगे। तो अवधि ज्ञान का विषय स्थूल है और मना पर्याय ज्ञान का विषय सूक्ष्म है। इस तरह अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान में अंतर है। अब ये ज्ञान किन किन को जानते हैं उसकी चर्चा है। तो सबसे पहले मत श्रुति की। मति श्रुति और निबंध हो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति और श्रुति ज्ञान का संबंध सभी द्रव्यों में
और उसकी कुछ पर्यायों में है। द्रव्येषु यानी सभी द्रव्य, और असर्व पर्यायेषु कुछ पर्याय, असर्व पूरी नहीं यानी कुछ पर्यायों में, यानी मति श्रुत ज्ञान 6 द्रव्यों को तो जान लेंगे, जाति अपेक्षा से 6, संख्या अपेक्षा से तो अनंत अनंत। अपने जिनागम में पढ़ा तो चक्षु इंद्रिय संबंधी मत ज्ञान से संपूर्ण द्रव्यों को जान लिया ना जिनवाणी के माध्यम से, तो सभी द्रव्यों को तो जान लेंगे, पर उनकी पर्यायों में से कुछ को जान सकते, अनादि अनंत संपूर्ण पर्यायों को जानने की क्षमता मत्श्रुत ज्ञान की नहीं है। रूपी स्वधे और अवधि ज्ञान का विषय संबंध मात्र रूपी में ही, यानी मात्र पुद्गल को ही जान पाएगा और किसी को नहीं। तदनंत भागे मना परेश्य, और मना पर्याय ज्ञान का विषय संबंध अवधि ज्ञान के द्वारा जाने गए विषय के भी अनंत में भाग सूक्ष्मतम, यानी अवधि ज्ञान ने एक परमाणु को जान लिया तो उसे एक परमाणु का अनंतवां भाग अविभागी प्रतिच्छेद मना पर्याय ज्ञान उसे भी जान लेगा, यानी इतना सूक्ष्म जान लेगा। और केवल ज्ञान का सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान का विषय संबंध सभी द्रव्य और सभी पर्याय, यानी 3 काल 3 लोक वर्ती संपूर्ण पदार्थों को एक साथ जानने की क्षमता रखने वाला ज्ञान केवल ज्ञान। अब इनका विस्तार करूं तो बहुत बहुत है, तो केवल ज्ञान का विस्तार करना तो पूरा सर्वज्ञता का प्रकरण, और सर्वज्ञता के प्रकरण में पूरा क्रमबद्ध पर्याय का प्रकरण, यानी विस्तार करो तो बहुत है, इससे उसकी सिद्धि हो जाएगी। अब चर्चा ये है कि एक जीव के यदि एक साथ इन 5 ज्ञानों में से हों तो कम से कम कितने हो सकते और अधिक से अधिक कितने हो सकते। एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन् न चतुर्भ्या, एक आदीनी, एक से प्रारंभ करके भाज्यानि विभक्त करने योग्य हैं, युगपद एक साथ, एकस्मिन् एक जीव में, आ चतुर्भ्या 4 पर्यंत, यानी कम से कम हो तो 1, उससे ज्यादा हो तो 2, उससे ज्यादा हो तो 3, और उससे ज्यादा हो तो 4, 5 कभी नहीं होंगे। अब इनमें बड़े कौन होंगे, 1 वाले कि 4 वाले? बड़ा उल्टा हिसाब है, लोग में तो उल्टा है, किसी के पास 1 लाख हो, किसी के पास 4 लाख, तो बड़ा कौन? 4 लाख वाला। और यहाँ उल्टा कि 1 ज्ञान वाले बड़े हो, 4 ज्ञान वाले छोटे, यानी 1 ज्ञान हो तो केवल ज्ञान, और उससे बड़ा तो कोई होता ही नहीं, और 2 हो तो मतियो स्तुत, और 3 हो तो मति श्रुत अवधि अथवा मति श्रुत मना पर्याय, और 4 हो तो मति श्रुत अवधि को मना पर्याय। इस तरह का विभाजन समझना। अब इनमें से कुछ ज्ञान उल्टे भी होते, उल्टे होते यानी मिथ्या दर्शन के साथ भी होते, तो वे कौन से ज्ञान है? मति श्रुतावधियो विपर्यश्च, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान में विपरीतता भी होती है, यानी ये 3 मिथ्या ज्ञान भी होते हैं। तो वो मिथ्यापना किस कारण आता, इसके लिए उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। सदसतो रविशेषाद् दृक्षोपलब्धेरुन्मत्व, सत असतः अविशेषात् यत ऋक्षा उपलब्धे उन्मत्तवत्, यानी सबसे अधिक संधि है सूत्र में। सत असत, सत और असत की यानी विद्यमान और अविद्यमान की अविशेषात् विशेषता ना करते हुए, यत इच्छा अपनी इच्छानुसार उपलब्ध है जान लेने के कारण ये 3 ज्ञान मिथ्या ज्ञान होते हैं। किनके समान? उन्मत्तवत्, पागल व्यक्ति के समान, कि जैसे कोई पागल व्यक्ति कुछ भी उल्टा सीधा जानता रहता, उसके ज्ञान की क्या विशेषता? यानी वो माँ को माँ कहे, पत्नी को पत्नी कहे, और फिर कभी माँ को पत्नी कह दे, पत्नी को माँ कह दे, तो ना तो उसका माँ को माँ कहना सत्य है और ना उसका माँ को पत्नी कहना सत्य, यानी वो तो दोनों ही प्रकार की जानकारी अपने पागलपन में ही कर रहा। ऐसे ही मिथ्या दर्शन विद्यमान हो तो वो समीचीन भी जाने, यानी जीव को जीव कहे तो भी उसका मिथ्या दर्शन, क्योंकि वो उन्मत्तवत चेष्टा में ही चल रहा, यानी जिनवाणी में पढ़ लिया इसलिए कह रहा है, बाकी भाव भाषणा तो नहीं है। और जीव को अजीव कहे, अजीव को जीव कहे, तब तो स्पष्ट उल्टा है ही। तो सत और असत का यथार्थ निर्णय नहीं होने से अपनी इच्छानुसारी जानने के कारण ये 3 ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पाते हैं, पागल की चेष्टा के समान में।
यानी मिथ्या दर्शन के साथ में होने के कारण ये तीनों ज्ञान मिथ्या नाम पाते हैं। अब चूंकि ऊपर अपना जो 6वें नंबर का सूत्र था उसमें नए की भी चर्चा की थी, प्रमाण नई रधिगमा, तो प्रमाण का विश्लेषण तो कर दिया, अब नयों का विश्लेषण। तो अंतिम सूत्र में नयों के नाम हैं, ये नए आगम शैली के नए, यानी वस्तु को मात्र जानना ही जिनका उद्देश्य है, हे उपाधि आदि करना उद्देश्य नहीं है, ऐसे नए इस 7। नईगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया। नईगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूत, ये 7 नए हैं। इनके माध्यम से पदार्थों को जाना जाता, यानी भूत भविष्य का व्यवहार वर्तमान में करना अथवा संकल्प मात्र को ग्रहण करना, वह नईगम नए। सबका संग्रह करके जानना, द्रव्य, अब द्रव्य में तो सभी द्रव्य समा गए, जीव, सब जीव समा गए, ये संग्रह नए। संग्रह के द्वारा जानी गई वस्तु में भेद करना, ये व्यवहार। और बिल्कुल ऋजु सूत्र, सूत्र ने होता है धागा, डोरा, तो धागे के समान सीधे को जानना, यानी एक एक पर्याय को जानना, वो ऋजु सूत्र नए। और फिर शब्द समाविरूढ़ एवं भूत, ये 3 नए व्याकरण परक। ये शब्द संबंधी विकृतियों को क्षम्य नहीं मानना, यानी शब्द संबंधी विकार का निषेध करना, शब्द संबंधी बिल्कुल वास्तविकता रखना। वास्तविकता रखना यानी अपने आगम में उदाहरण दिया है कि जैसे स्त्रीवाचक शब्द 3 हैं, कलत्र, दारा, स्त्री। तो कलत्र शब्द आता नपुंसक लिंग में, दारण शब्द आता पुल्लिंग में, और स्त्री शब्द स्त्रीलिंग है ही, तो कहते नहीं, ये संभव नहीं। जब स्त्री शब्द स्त्रीवाची है तो उसका वाचक शब्द पुल्लिंग कैसे हो सकता, उसका वाचक शब्द नपुंसक कैसे हो सकता, तो कहते नहीं, ये गलत है, ये नहीं चलेगा। तो इस तरह यानी शब्द संबंधी विकृतियों का निषेध करना, ये शब्द नए। फिर समभिरूढ़ नए, इसका कहना ये है कि भले ही एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हों, पर जिस शब्द का जो अर्थ रूढ़ हो गया हो, वहां उस शब्द का वही अर्थ लगाना अन्य नहीं। जैसे गो शब्द के अनेक अर्थ होते, 11 अर्थ तो बहुत प्रसिद्ध हैं, पर लोक में गो शब्द का गाय के अर्थ में रूढ़ हो गया है, ना गो कहेंगे तो गाय, तो वे कहते जब गो कहे ना कोई तो अब गाय ही समझना, वहां पर गो का अर्थ वाणी नहीं लगाना, वहां गो का अर्थ भूमि नहीं लगाना। तो इस तरह का प्रतिपादन करना इस समभिरूढ़ नए। और एवं भूत नए, इसका कहना यह है कि शब्द और पदार्थ इनके बीच में वाच्यवाचक संबंध है, और वाच्यवाचक संबंध तो तभी बनेगा कि जब वाच्य उस रूप से परिणमित हो, वाचक तभी उसको बता सकेगा। तो जिस पर्याय से परिणमित द्रव्य है उस समय उसे मात्र उसी रूप कहना ये यथार्थ है। यानी अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो मात्र अभी ही अपने को स्वाध्यायी कहना, जब सामायिक कर रहे होंगे तब स्वाध्यायी नहीं कहना। जिस समय पूजन कर रहे हो ना, मात्र उस समय ही पुजारी कहना, क्योंकि वाच्यवाचक संबंध तब बनेगा। अभी पुजारी कहें तो अभी कहाँ वो वाच्यवाचक संबंध बना, वाचक तो बताने वाला होता है ना, तो सामने वाला उस क्रिया रूप से परिणमित तो होना चाहिए ना। तो अभी यदि पुजारी कहा तो वो कहाँ वाचक बनेगा, कहाँ बता पाएगा। तो वाच्यवाचक संबंध चूंकि एक समय में ही बनता है, इसलिए द्रव्य जिस समय जिस पर्याय से परिणमित हो उस समय ही उस पर्याय से परिणमन दशा को बताने वाले जो शब्द हैं उनका व्यवहार करना चाहिए, आगे पीछे नहीं। यानी उस कार्य रूप से परिणमित द्रव्य को ही उस रूप कहना। पूजा करते समय पुजारी कहना, स्वाध्याय करते समय स्वाध्यायी कहना, सामायिक करते समय सामायिक करने वाला कहना, आगे पीछे नहीं। भोजन करते समय भोजन करने वाला कहना, आगे पीछे नहीं। इस तरह से ये भी एक नय है। ये शब्द समभिरूढ़ एवं भूत, ये 3 नए। व्याकरण संबंधी जो विकृतियां व्याकरण शास्त्र को मान्य नहीं है, अथवा लोक में मान्य और व्याकरण शास्त्र कहता नहीं ये तो गलती है, भले चल रहा हो पर गलती, तो उसका निराकरण करता है। और बाकी जो 4 नए हैं
ये वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादन करने में सक्षम है। इस तरह ये वस्तु स्वरूप को जानने में निमित्त कारणभूत 7 नयों के भेद। इस प्रकार से पहला अध्याय पूरा हुआ, समय भी अपना पूरा हो गया। इति तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे प्रथमोऽध्यायः।